The estimate was 175,000 jobs per What an set. ugly U.S. jobs report. The economy added only 114,000. Bad. Now, it used to be that bad news was good because that meant that there was. नैस्डैक करीब 11% गिर चुका है। वहीं अपने इंडियन की बात करें तो निफ्टी 50 करीब अभी भी स्ट्रेंथ में है, जो कि 1.5% से ज्यादा स्ट्रेंथ में है। और जापान की बात करें तो सबसे ज्यादा जापान गिरा हुआ है और करीब 18% गिर चुका है पिछले 20 दिन के अंदर। यूरोप की बात करें तो यूरोप की मैं अच्छी 100 कंपनी की बात कर रहा हूं तो 6% डाउन में है। अब सबसे पहला है यूएस का जॉब डेटा, जो कि बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इतना ओवर द पीरियड इतना खराब डेटा क्यों आ रहा है यूएस के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% बढ़ चुकी है। यही पिछले महीने जून में करीब 4.1% थी। पिछले महीने एम्प्लॉयमेंट दी गई थी करीब 2,06,000 के करीब, और इस महीने वो घट के हो गई 1,14,000। अब बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ये क्लेम कर रहे हैं कि इस खराब डेटे के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि 2024 के अंदर करीब 4 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर आए हैं। उससे क्या होता है ना कि अमेरिका का जो वेज सिस्टम है, वेज मतलब जो वेतन का सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। क्योंकि जब आपको ज्यादा लेबर मिलती है, जो इंडिया में हाल है, जैसे सस्ती लेबर मिलती है, अगर ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो लेबर जो है वो आपको सस्ती मिलनी शुरू हो जाती है, तो वहीं कहीं ना कहीं वेज जो होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो इसकी वजह से अब कोई भी कंपनी या कोई भी छोटा बिजनेस भी होगा तो वो सस्ती लेबर रखने की कोशिश करेगा। अगर कोई भी छोटी भी दुकान होगी तो वो भी यही सोचेगा, हाँ मुझे कहीं ना कहीं कम वेतन वाले लोग मिल जाए ताकि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा हो। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, यूएस के जो मेन जो प्रॉपर वहीं के लोग हैं, उनको जो वेज होता है वो कम मिलता है, कम ऑफर किया जाता है। तो कम ऑफर में वो लोग नहीं करना चाहते, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम हो रही है। इसकी वजह से मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ये अच्छी वजह है और बहुत ही बड़ी वजह है यूएस मार्केट का एकदम से क्रैश होना। अमेरिका और ईरान के बीच में भी जो टेंशन चल रही है, और इस तरफ ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबल स्तर पे बाजार को इफेक्ट जरूर करता है। अब ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन होने की सबसे बड़ी वजह है न्यूक्लियर ट्रीटी का कहीं ना कहीं उल्लंघन करना ईरान का। और इसके खिलाफ में यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया है कि अमेरिका ईरान के रिटेलिएशन में अपनी आर्मी को यूज करेगा। अब ये न्यूज भले ही बहुत ही ज्यादा मीडिया में नहीं है, लेकिन ये वाकई में बहुत ही बड़ी खबर है बाजार के लिए। कहीं ना कहीं बाजार इससे जरूर पहले से ही संभलने की कोशिश कर लेता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं आने वाली समय में थोड़ा बहुत, नहीं तो बहुत बड़ा स्तर पे, नहीं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बाजार को इफेक्ट कर सकता है। अब ईरान की तरफ से इस तरह के ट्वीट आना, कहीं ना कहीं बाजार को डर लगता है। जयराम जी ने बहुत पहले ही करीब 2023 के दिसंबर नवंबर में भी कई बार बोला था कि हाँ हम अगले महीने रेट को कट कर देंगे, हम अगले महीने रेट को कट कर देंगे, लेकिन वो हर बार ऐसे ही हर अगले महीने, हर 2 महीने बाद ऐसे दिलासा दिया गया कि हाँ हम टेबल पे रखी हुई है हमारी रेट कट और अगले महीने हम रेट कट करने वाले हैं। लेकिन ये न होने के कारण बाजार कहीं ना कहीं इस उम्मीद में बढ़ता रहा कि हाँ अगले महीने हो सकता है, अगले महीने रेट कट हो सकता है। बाजार उस उम्मीद में बढ़ता रहा। और जयराम जी अगर चाहते हैं कि हाँ रिसेशन आए, लोगों को रिसेशन में डालना है, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है, उस पर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन बाजार को रिसेशन का डर अभी भी है और हो सकता है कि वो आगे भी रहे और हो सकता है कि हम रिसेशन में चले भी जाए, क्योंकि जिस तरह से रेट कट नहीं करना अमेरिका का एक अच्छी खबर नहीं है बाजार के लिए। निफ्टी में अभी तक इतनी बड़ी गिरावट क्यों नहीं आई? पर अगर हम इन सब कारणों की वजह से अगर हम गिरे, या फिर हम आने वाले 4-5 महीनों में अगर हम इसी तरह से हम गिरना शुरू हो गए, या फिर हम डाउनफॉल की तरफ चले गए, बाजार अगर करेक्शन की तरफ चला गया, तो फिर हमारा रीजन क्या होगा? देखो, सबसे बड़ा रीजन अभी मैं बता देता हूं कि हाल ही में जो कि बजट पेश किया गया था, उसमें अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था उसके ऊपर टैक्स 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, और शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन था उसमें 15% से बढ़ा करके 20% कर दिया गया। देखो, ये कहीं ना कहीं
अपने लिए बहुत ही, अपन छोटे जो फंड रखते हैं उनके लिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला है, लेकिन जो बड़े बड़े फंड हाउसेज है उनको ज़रूर इफेक्ट करेगा, क्योंकि उनके बड़े फंड होते हैं तो उनको टैक्स भी बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं जो FDI जो होते हैं, वो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके कॉशियस होगा, और कहीं ना कहीं बाजार में FDI थोड़ी बहुत घटेगी, भले ही 6 महीने 7 महीने के लिए घटे, फिर भले ही वापस आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर इफेक्ट करेगी मार्केट को। अब हम करीब करीब बात करें तो हम पिछली गिरावट के बाद अभी तक, पिछली गिरावट से अब तक हमने करीब करीब 90% की बढ़ोतरी की है, 90% गेन किया है हमने। और अगर ये चीज़ अपन इंडिया में बताएं तो इंडिया में करीब करीब हमने 67% या फिर 68% गेन किया है, जो कि इंडेक्स में बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इतनी बड़ी अगर रैली आती है तो कहीं ना कहीं करेक्शन आना तो लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े फंड हाउसेज होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ज़रूर बुक करते हैं, और छोटे जो रिटेलर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग की सोचते हैं। 90% और 67-80% का बढ़ाव कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जरूर ले जाता है। अब ग्लोबल बाजार के हिसाब से और इतने सारे जो इवेंट अभी चल रहे हैं उस हिसाब से मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि बाजार में 5-6 महीने तक हम करेक्शन देख सकते हैं, अच्छा खासा करेक्शन देखेंगे, जो तो हो सकता है कि हम अगले आने वाले 6 महीने तक प्रॉफिट बुकिंग देखें, बाजार में एक छोटा करेक्शन देखें 5-6 महीने का, उसके बाद में हम एक और रैली देख सकते हैं। इसीलिए हमेशा कॉशियस रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए बाजार को, कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है, हमेशा कैपिटल को बचा के चलना है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे रखी है, वहां पे आपको 10 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिसको आप अगर अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप जरूर एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे। तो मैं चाहता हूं आप हमेशा प्रॉफिट करें। धन्यवाद।